थर्ड केस क्या है? ही, यार ग्रीन मार्कर है तो देना भाई। ही loves my shirt more than you do या फिर your shirt। अब यहां पे भी देखें अगर, तो यहां पे सब्जेक्ट आ गया और पोजेसिव आ गया, तो इधर भी दोनों लग सकते हैं, दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। तो देखना सिर्फ इतना होता है कि देन के पहले आपने क्या यूज किया है और देन के बाद फिर उसी तरह की कोई चीज आएगी। तो ये थे आपके यूजेज ऑफ केसेस। ठीक है, अब आ जाएगा सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन और सीक्वेंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, उसकी बात करते हैं जी। माई सिटिंग गुड़िया, माई सिटिंग, माई सिटिंग। हाँ, आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं? हमने वर्ब में पढ़ा था जेरेंड, क्या कहते हैं? जेरेंड। तो जो जेरेंड होता है मेरा बेटा, जेरेंड इज व्हाट? जेरेंड इज इक्वल टू नाउन। तो ये तो नाउन के जैसा है। क्लियर होगी बात? और नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये वाली कैटेगरी जो है ना, ये हम यूज करेंगे विद नाउन। तो अगर ये कैटेगरी यूज करनी है तो फिर हम कहेंगे वुड यू माइंड, वुड यू माइंड माई सिटिंग हेयर, वुड यू माइंड माई सिटिंग देयर। क्लियर बेटा? ओके, अब आ गया जी सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। दो ही सीक्वेंस हैं बेटा, और वो क्या है? हम कहते हैं कि अगर आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो बताओ बेटा क्या सीक्वेंस होता है? 2 3 1। इसका मतलब क्या है? जी, इसका मतलब क्या है? पहले यू लगाएंगे, फिर ही लगाएंगे, और फिर आएगा आए। और अगर हमारे पास आ गया कोई नेगेटिव कंस्ट्रक्शन, नेगेटिव यूज किया, तो फिर सीक्वेंस क्या होगा? 1 3 2। मतलब आए, ही और यू। क्लियर होगी बेटा बात? अब हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सेंटेंस है हमारे पास, ही, यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ जी, इसे पॉजिटिव कहेंगे कि नेगेटिव? तो क्या सीक्वेंस आएगा? यू, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट, और इसका सीक्वेंस क्या है भला? 2 3 1। क्लियर बेटा जी? तो ये हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन को लेकर। और अब है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन एंड नाउन। नाउन और नाउन और प्रोनाउन का सीक्वेंस, कि अगर नाउन आ जाए तो फिर क्या करेंगे, किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? तो देखते हैं जी। इसमें हमारे पास दो पैटर्न हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बल्कि इसमें पर्सन्स इन्वॉल्व हैं। और वो कैसे? कि अगर आप नाउन प्लस फर्स्ट पर्सन, ये पैटर्न। दूसरा क्या है? सेकंड या थर्ड पर्सन प्लस नाउन। मतलब अगर आप लिखना चाहते हो आई एंड अली, क्या ये करेक्ट होगा? नो, इनकरेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा? अली एंड आई। मतलब अगर आपके पास नाउन और फर्स्ट पर्सन आए तो पहले नाउन लिखा जाता है और आई बाद में। लेकिन अगर आपके पास सेकंड और थर्ड पर्सन आए, मतलब आप लिखो अली एंड शी, तो क्या ये करेक्ट होगा? नो,
हम लिखेंगे शी एंड अली। तो ये इसके पैटर्न ठहरे। ये इस तरह से डिस्कस होगा कि अगर आपका नाउन दरमियान में आ जाए तो आप उसे ऐसे एड्रेस करते हो। डन बेटा जी। अब ये हमारे केसेस हो गए कंप्लीट, पहला पॉइंट डन। अब आ जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर। भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है बताओ जरा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने पढ़ाए थे वर्ब में, कौन से वर्ड्स होते हैं ये? सेल्फ वर्ड्स, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड सेल्फ वर्ड्स। और अगर सेल्फ वर्ड्स हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हैं। अब रिफ्लेक्सिव हमें कहाँ पे लगाना पड़ता है भाई? एक ही इसका पॉइंट है और वो क्या है? व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही चीज है, सेम पर्सन है, तो फिर आप रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। हाउ शुड आई से? आई हर्ट मी, इज इट करेक्ट? आई हर्ट माई सेल्फ। जी, आई हर्ट माई सेल्फ। जब भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम आएगा हम रिफ्लेक्सिव यूज करेंगे। यहां तक क्लियर होगी बेटा बात? इसके बाद एक तो ये आ गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है यूज्ड विद रिफ्लेक्सिव वर्ब। ये किसी रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ भी यूज होते हैं। और अगर आपको याद हो रिफ्लेक्सिव वर्ब कौन से थे? जैसे ही enjoyed इन द पार्टी। बताओ बेटा इसमें क्या मिस्टेक है? क्या लगाएंगे? ही enjoyed himself इन द पार्टी। क्लियर होगी बेटा बात? तो दो ही कंडीशंस है रिफ्लेक्सिव की, या तो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाए या फिर आप कोई रिफ्लेक्सिव वर्ब प्लेस कर रहे हो, तब ऐसे यूज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जी रिलेटिव प्रोनाउन, या आप इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? डेफिनेटली जो हमारे दो सेंटेंसेस को कंबाइन भी करते हैं और नाउन की जगह पे यूज भी होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं जी ये काम करते हैं? हु, विच, दैट, हुज, होम। ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे बिहेव करते हैं। अब इनमें क्या प्रॉब्लम आता है भाई? इनमें एक ही प्रॉब्लम आता है, उसको जरा स्टडी करना है, और वो प्रॉब्लम का नाम है चॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। कि रिलेटिव प्रोनाउन कब कौन सा यूज किया जाएगा। तो हर एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं जनाब किसे? हु को। हाँ जी, हु बताओ कहाँ यूज करते हैं? हु हम यूज करते हैं सबसे पहले किसके साथ? पर्सन्स के साथ। पर्सन्स के बाद एनिमेटेड कैरेक्टर्स के साथ, उसके बाद पेट्स के साथ। तो इन सब के साथ हम हु यूज करेंगे। पेट्स के साथ, पर्सन्स के साथ, एनिमेटेड कैरेक्टर्स के साथ। कैसे एमसीक्यू आएगा? आई गेव डिनर टू my dog blank was hungry. Alpha who, beta which, Charlie that, delta what। अब किस वजह से हूं भला? हाँ जी, माई डॉग लगाया है ना, तो माई डॉग का मतलब है ये पेट है, तो इसमें हम हु को यूज करेंगे। क्लियर? इसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट कैटेगरी है क्या? नेक्स्ट
जी बेटे, I gave, सुनो, I gave what should I say? I appreciated the fox. I appreciated the fox. Blank was talking to the lion. हाँ जी, who was talking to the लायन। अब ये टॉकिंग क्या है? ये एनिमेशन है कि आपने किसी एनिमल को, अच्छा ये एनिमेशन सिर्फ एनिमल्स तक नहीं है, ये एनिमेशन नॉन लिविंग को भी चली जाएगी। क्लियर हो रही है बात? मतलब आप शीशा, ये ग्लास है, फॉर एग्जाम्पल आई ब्रोक द ग्लास, हु वॉज लुकिंग एट मी, डन। जो उसको आप पर्सोनिफाई करें, जिसको आप एनिमल्स की या इंसानों जैसी खूबियां दें, उनको हम एनिमेटेड कहते हैं और फिर हम उनके साथ हु यूज करते हैं। क्लियर बेटा? विच, विच यूज करेंगे कहां पे भाई? विच यूज करेंगे थिंग्स के साथ, और जो एनिमल्स बच जाएं, कौन से वाले? जो ना एनिमेटेड हो ना पेट्स हो, तो उनके साथ हम यूज करेंगे क्या? विच। ये सिंपल है। माई डॉग को खत्म कर दो, आई गेव डिनर टू आ डॉग विच वॉज हंगरी। माई डॉग और आ डॉग में जो डिफरेंस है, वही पेट और नॉर्मल एनिमल्स का डिफरेंस है। क्लियर? दैट यूज करेंगे कहां भाई? दैट की कुछ कंडीशंस हैं। नंबर वन, अरे बेटा क्यों नहीं हुआ क्लियर? बताओ किस वजह से, बताओ, बोलो। हाँ जी, आई बॉट a chair was very costly. Alpha who, beta which, Charlie that, delta what। हाँ जी, किसको यूज करना है अब? चेयर को लिखे चलना है ना। तो चेयर क्या है? नॉन लिविंग है। थिंग है तो क्या यूज करेंगे? विच। इस तरह बेटा इसको यूज किया जाएगा। ओके होगी बात? इसके बाद आ जाओ दैट के ऊपर। दैट हम कहां यूज करते हैं? माइंड में रखिएगा, दैट की स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। अगर वो मीट होंगी तो दैट यूज होगा, अदरवाइज हम दैट यूज नहीं कर सकते। और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं? नंबर वन इज, ऐसे याद होनी चाहिए जैसे मैं लिखवा रहा हूं। नंबर वन इज सुपरलेटिव डिग्री। बेटा सुपरलेटिव डिग्री किस डिग्री को कहते हैं? थर्ड डिग्री को। उसके बाद इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? क्योंकि अभी हमने पढ़े नहीं, लिहाजा मैं लिख रहा हूं। जैसे है ईच, जैसे है एवरी, जैसे है ऑल, सम, मैनी। ठीक है जी। नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एटसेट्रा। अगर ये आ जाए तो हम इनके साथ भी दैट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? जैसे वर्ड आता है सेम, उसके साथ लगाएंगे। अब ये फोर्थ पॉइंट इसका जरा क्लियर करें, और वो क्या है? पर्सन प्लस एनिमल, कि पर्सन और एनिमल एक साथ। अब ये कौन सी कैटेगरी है? सबको एक साथ डिस्कस करते हैं। पहले जरा ये तो क्लियर हो गया, ये इंडेफिनेट का। बेटा हम क्या लिखते थे किसी जमाने में, जब हम किसी प्रोवर्ब को पढ़ते थे? ऑल ब्लैंक ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अल्फा हु, बीटा which, Charlie
that delta what, बताओ बेटा क्या लिखते थे? all that glitters is not, हाँ जी, क्लियर हो गई बात। अब ये आ गया पहला, ये एमसीक्यू आ भी चुका है आपके एमडी कैट के अंदर। अब एक और है और उसको देखते हैं कैसे करते हैं, पर्सन और एनिमल को डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड हिज डॉग वर वॉकिंग along the road, ran down by a car. Alpha who, beta which, Charlie that और डेल्टा नन। अब देखें यहां पे दो चीजें आ गई, अली एंड हिज डॉग, ये दोनों चीजें एक साथ आ गई हैं। तो हम कहेंगे क्या, अगर ये सिचुएशन है तो फिर इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे क्या, दैट। क्लियर होगी बेटा बात। अब यहां पे मैं वो लाइन लिख रहा हूं एग्जैक्टली जो एमडी कैट में आ चुकी है रिलेटिव प्रोनाउन का एमसीक्यू, लेकिन उससे पहले बेसिकली वो इससे मिलता जुलता था, दो रह गए हैं, हुज और होम। इसको भी क्लियर करते हैं। हुज हम यूज करते हैं पोजेशन के लिए, ठीक है, और होम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, ये कोई नई चीज नहीं है, जैसे ही होता है वैसे हु है, जैसे हिज होता है वैसे हुज है, जैसे हिम होता है वैसे होम यूज किया जाता है। तो जैसे यहां पे फॉर एग्जाम्पल, अब सेंटेंस देखिएगा, आई लाइक द सिंगर ब्लैंक वॉइस इज वंडरफुल। बेटा क्या लगाएं, क्या लगाएंगे, whose voice is wonderful, जी। तो आ जाएगा क्या, whose, डन। तो क्योंकि यहाँ पे पोजेशन रिक्वायर्ड थी, whose voice कहना था, पोजेशन रिक्वायर्ड थी, तो हमने फिर उसके साथ whose लगाया। तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। कल इंशाल्लाह पहले 10 से 15 मिनट में ये चारों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो यू आर वेलकम। गुड़िया मेरे पास जगह नहीं है, यकीन करो मैं इतना मजबूर हूं ना, मैं आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने उस पे क्या किया, बेसिकली जगह की गुंजाइश की वजह से, ठीक है जी। अब मैं उसको लिखने लगा हूं, आई लाइक द बॉय ब्लैंक यू आर सर्चिंग। अब देखो सब्जेक्ट मौजूद है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमें ये नहीं पता सर्च किसे किया जा रहा है। तो आई लाइक द बॉय होम यू आर सर्चिंग, ठीक है बेटा। ओके मेरा पुत्र जी, यार बड़े तेज हो, वैसे तुम लोग तो बहुत तेज हो गए हो, हैं, कहीं पे भी बख्शिश नहीं है। चले फिर कुछ कर ही लेते हैं आपके लिए। ये देख रहे हो, जो दरमियान में हम ब्रेक लेते हैं उसकी वजह ये है, एमडी कैट में आया और बहुत आसान सा, और सेंटेंस था ऑल इज वेल व्हाट एंड्स वेल। इसको उसने स्पॉट द एरर किया था, कैसे,
उसने इसको लिखा अल्फा, इसको लिखा बीटा, ये था उसका चार्ली और ये था उसका डेल्टा। अब सीन क्या था? सीन ये है कि इसका आंसर क्या था भला? चार्ली। और क्या करना था चार्ली में? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ये आपका यूएचएस का एमसीक्यू है। डन बेटा जी। चलें जी। यस, जब सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो हु लगाएंगे, ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो होम लगाएंगे। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।